हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट इट जिल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ़ एल्सिफ लैडर। जब बहुत सारी कंडीशंस एक साथ चेक करनी हो तो हमारे पास सी में क्या ऑप्शन होता है। बहुत सारी मतलब जैसा कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में स्विच केस के साथ देखा था कि अगर सी 1 है, इफ़ सी इज़ 1 देन वी हैव टू प्रिंट a प्लस बी, इफ़ सी इज़ 2 देन वी हैव टू प्रिंट a माइनस बी, सी अगर 3 है तो a इंटू बी। तो यहाँ मुझे बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी, कोई भी एक सेटिस्फाई होती है तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेनी है। तो उसका एक ऑप्शन तो आपके पास सी में ऑलरेडी था ही, स्विच केस। उसी को करने का दूसरा तरीका है सी में विद द हेल्प ऑफ इफ एल्सिफ लैडर। तो ये किस तरह से वर्क करता है इफ एल्सिफ लैडर, लेट्स सी। तो इफ फर्स्ट कंडीशन, अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद सीधे कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इस स्टेटमेंट पे, जो आपके इफ एल्सिफ लैडर का पार्ट नहीं है, इफ एल्सिफ लैडर के बाहर। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू ही तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंट्रोल बाहर। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होती है देन ओनली वो सेकंड इस पे आएगा, सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। सेकंड ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंट्रोल बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। सेकंड ट्रू नहीं हुई तब वो थर्ड को चेक करेगा। थर्ड भी ट्रू नहीं हुई तो फिर वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, जो एल्स में हमने लिखा है। तो यहाँ हमने इफ एल्सिफ में 2 एल्सिफ लिखे हैं। ऐसा आपके पास कितने भी एल्सिफ हो सकते हैं, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ एल्सिफ। कब जब तक कोई एक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक वो कंडीशंस को चेक करता जाएगा ना। फर्स्ट ही ट्रू हो गई तो इनमें कोई भी चेक नहीं होगी। फर्स्ट ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद सीधे एल्सिफ लैडर के बाहर। फर्स्ट ट्रू नहीं हुई तो सेकंड ट्रू नहीं तो थर्ड ट्रू नहीं हुई तो फोर्थ ट्रू नहीं हुई तो फिफ्थ, और फाइनली एल्स। अगर कोई भी ट्रू नहीं हुई तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने एल्स नहीं लिखा है तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे स्टेटमेंट इस लेडर के बाहर जो हमने स्टेटमेंट लिख रखा है डायरेक्ट वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके अलावा कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम एक एग्जांपल, ये हमारा फ्लो चार्ट है इस लेडर को समझने के लिए कि अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन चेक हुई, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो सेकंड को चेक करेगा, सेकंड भी फॉल्स हो गई तो एन कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, सभी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट एल्स कौन सा स्टेटमेंट है, जो हमने एल्स के साथ लिखा है। तो अगर सारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो स्टेटमेंट एल्स विच इज द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट एस विच इज द पार्ट ऑफ एल्स एग्जीक्यूट होगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये जो हमारा स्टेटमेंट है हमारी लेडर के बाहर वाला वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारे इफ एल्सिफ लेडर का क्या हो गया, फ्लो चार्ट। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जो इस लेडर को यूज करके हमने इंप्लीमेंट किया है। वही जो हमने स्विच केस में एग्जांपल लिया था, सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं कि इफ a इज 1 तो a और b का एडिशन प्रिंट होना चाहिए। अगर a 1 नहीं है तो क्या a 2 है, अगर a 2 है तो a और a माइनस b प्रिंट होगा। इफ a इज नॉट 2 तो क्या a 3 है, इफ a इज 3 तो a इंटू b प्रिंट होगा और एल्स क्या प्रिंट होगा, a डिवाइड b। तो ये हमारी इस लेडर से इफ एल्सिफ लेडर की हेल्प से हमने वही प्रोग्राम रन किया है, जो हमने वही प्रोग्राम लिखा है जो हमने स्विच केस से ट्राई किया था। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए हम अपना वही ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड किए, फिर ए बी सी डिक्लेयर किए। हम ए को चेक कर रहे हैं, बेसिकली हम ए को नहीं सी को चेक करना चाहते हैं। तो अगर सी इक्वल टू 1 तो ए और बी प्रिंट हो जाए। इफ सी इक्वल टू 2, इफ सी इज 3 तो ए इंटू बी, और इफ सी 1 2 3 के अलावा कुछ है
तो ए बाय बी हो जाए। तो हम इसको रन करते हैं तो सी इज़ 1, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या प्रिंट हो गया ए प्लस बी। यहाँ स्विच जैसे किसी ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो जो आपने इफ़ के बाद लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर केवल एक स्टेटमेंट है तो कोई करली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, बट अगर मोर देन वन स्टेटमेंट है तो आपको सारे स्टेटमेंट विद इन द करली ब्रैकेट लिखने होंगे। प्रिंट एफ ए प्लस बी, देन सपोज प्रिंट एफ इट इज़ 1 है ना, C1 है तो अब इट इज़ 1, तो ये 2 स्टेटमेंट देना है तो आपको ब्रैकेट पुट करना ज़रूरी है। ओके तो ए प्लस बी इक्वल टू 12 एंड इट इज़ 1 है ना, दोनों प्रिंट हुए हैं। सपोज आप चाहते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू 12 प्रिंट हो, उसके बाद लाइन नेक्स्ट लाइन पे इट इज़ 1 आए, तो सी में जब भी लाइन चेंज करना है तो प्रिंट एफ का जो डबल कोट्स है उस डबल कोट्स में आप क्या लिखेंगे, /n। /n इज़ न्यू लाइन कैरेक्टर, /n के बाद जो भी डेटा है वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होगा। तो हमने रन किया तो ए प्लस बी इक्वल टू 12 और इट इज़ 1। ठीक है, तो सिंपल वही रूल है जो हमने इफ़ के साथ देखा था कि मोर देन वन स्टेटमेंट है तो यू नीड टू पुट द पैरेंथेसिस, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट इफ देन एल्स लैडर। तो कंडीशन को चेक करने के लिए हमारे पास इफ स्टेटमेंट था, कंडीशंस को चेक करने के लिए हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है, कंडीशन को चेक करने के लिए हमारे पास इफ देन एल्स लैडर है, और कंडीशन को चेक करने के लिए हमारे पास सी में क्या होता है, तो और कंडीशंस को चेक करने के लिए हमारे पास सी में होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट टर्नरी ऑपरेटर। क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर? तो टर्नरी ऑपरेटर या इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो व्हाट इज टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर? तो एक क्वेश्चन मार्क कॉलन वाला जो ऑपरेटर होता है इट इज टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। किस तरह से लिखना है? यहां पे कोई एक्सप्रेशन जैसे आपने लिख दिया ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन ए माइनस बी कॉलन एक्सप्रेशन ए प्लस बी। सबसे पहले ये फर्स्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। अगर इस फर्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आता है, ए ग्रेटर देन बी होता है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखा है वो स्टेटमेंट वो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, और अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आता है तो कॉलन के बाद जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, तो वॉट एवर इज रिटर्न आफ्टर क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद लिखा जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो क्वेश्चन मार्क कॉलन वाला ये ऑपरेटर क्या कहलाता है? हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स आपको गिवन है और उनका लार्जेस्ट फाइंड करना है। तो इट इज द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर। हमने ए लिया है 10, बी लिया है 20 और सी में ए और बी में जो भी ग्रेटर है उसकी वैल्यू सी में आएगी। तो हमने कंपेयर किया है ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई मतलब कौन बड़ा है? ए, तो क्वेश्चन मार्क के बाद हमने क्या लिखा है? ए। तो कंडीशन के ट्रू होने पे क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखा है उसकी वैल्यू सी में जाएगी, और कंडीशन के फॉल्स होने पे कॉलन के बाद जो भी लिखा है वो सी पे जाएगा। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए की वैल्यू सी को असाइन होगी, और ए ग्रेटर देन बी नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बी की वैल्यू सी को असाइन होगी। तो इस तरह से इस कोड की हेल्प से हमने क्या फाइंड किया? लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो इस कोड को अब हम रन करके देखते हैं। इट इज आवर कंपाइलर। ए बी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, और हम क्या डिक्लेयर सी को वैल्यू सी इक्वल टू क्या कंपेयर करना चाहते हैं? तो वी वांट टू कंपेयर ए एंड बी, ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखा, हमने क्वेश्चन मार्क के बाद केवल ए लिखा है, तो ए की वैल्यू सी को असाइन होगी। कंडीशन फॉल्स होती है तो वॉट एवर इज रिटर्न आफ्टर कॉलन, तो कॉलन के बाद आपने क्या लिखा है? बी।
तो बी की वैल्यू सी को असाइन होगी, तो जो भी लार्जर होगा उसकी वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, सी को। परसेंट सी इक्वल टू परसेंट डी एंड कॉमा सी। तो अभी तो हमारा ए ग्रेटर है, तो ए की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, तो इट इज सी इक्वल टू 10, है ना। ए और बी में ए ग्रेटर है। अगर इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ बी, बी को 20 कर दिया, तो अब सी इज 20। तो विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर हमने क्या फाइंड किया, लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमने कंडीशन को चेक करने के लिए सी में 4 ऑप्शंस थे, इफ एल्स इफ, दूसरा स्विच, तीसरा इफ एल्स इफ लैडर और फोर्थ इज टर्नरी ऑपरेटर। तो ये कंडीशंस के स्टेटमेंट हमने सारे देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, हम डिस्कस करेंगे अबाउट लूप्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।